अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। मैं हूं सारा इलियास। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान की बैटिंग इस वक्त जारी है। पहला T20 खेलने वाली पाकिस्तानी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि वो बड़ा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। ओपनर्स फखर जमान और बाबर आजम इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान ने बगैर किसी नुकसान के 5 रन बना लिए हैं। बाबर आजम ने अब तक 3 बॉल्स पर 5 रन बनाए हैं। यूं आपको बताएं कि इंग्लैंड ने टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला किया और पाकिस्तान इस वक्त बैटिंग कर रहा है। और अब कुछ बात कराची में हुई बारिश से तबाहकारियों की। कराची में बारिश के बाद की सूरत हाल हुक्काम के लिए टेस्ट केस बन गई। बाज़ सड़कों और गलियों में जमा पानी निकालना चैलेंज बन गया। खारादर, मीठादर, बर्न्स रोड, लियाकताबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल, बहादुराबाद समेत कई इलाकों में जगह जगह कीचड़ और गंदगी के ढेर। पैदल चलना मुश्किल हो गया। नया नाजिमाबाद में बारिश के पानी में फंसे शहरियों को रेस्क्यू करने के लिए नेवी और आर्मी का ऑपरेशन जारी है। छोटी कश्तियों के जरिए फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। नया नाजिमाबाद में लोगों की गाड़ियां और दीगर अमलाक अब भी पानी में डूबी हुई हैं। टिप टॉप DHA हो या टिप टिप टपकता सुरजानी, 4 रोज से पोश और मुतवसत इलाके में पानी ही पानी जमा है। करोड़ों के बंगलों में रहने वाले भी बेसकून, लाखों के मकान वाले भी परेशान। डिफेंस की कई अहम सड़कों पर अब भी बरसाती पानी जमा है। शाहराहों से पानी ना उतरने के बायस अक्सर घरों से भी पानी नहीं निकाला जा सका। सुरजानी टाउन में लकड़ी के तख्तों से बनी कश्तियां आमदोरफ्त का जरिया बन गई। कराची में DHA के अक्सर इलाकों से अब तक बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। डिफेंस के मकीनों की मुश्किलात कम होने का नाम ही नहीं ले रही। DHA का फेज 5, 6 और 7 बरसाती पानी के बायस शदीद मुतासिर है। खयाबान इत्तेहाद से अब तक बरसाती पानी का निकास नहीं किया जा सका। खयाबान मुस्लिम कमर्शियल में भी पानी की निकासी मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। खयाबान शुजात की कुछ गलियों में अब भी पानी जमा है। डिफेंस के जिन इलाकों से पानी निकल गया वहां सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। डिफेंस में बरसाती पानी के बायस सड़कें टूटने से ट्रैफिक शदीद मुतासर है। डिफेंस के कई इलाकों में अब तक बिजली बहाल नहीं हो सकी। इलाका मकीनों का कहना है कि खयाबान रूमी, खयाबान कासिम फेज 8 में बिजली की फराहमी बहाल नहीं हो सकी। तर्जुमान के इलेक्ट्रो के मुताबिक पानी के बायस सबा एवेन्यू समेत 17 फीडर्स की बिजली बहाल करने में मुश्किलात हैं। डिफेंस खयाबान शहर भी दरिया का मंजर पेश कर रहा है और अवाम भी गुस्से का इजहार कर रहे हैं। वहां क्या सूरत हाल है बताएंगी सनोविया चौधरी। कराची में बारिशों का सिलसिला थम चुका है, लेकिन कराची के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी कई फुट पानी जमा है। डिफेंस की सूरत हाल से हम आपको सुबह से आगाह कर रहे हैं। इस वक्त भी हम मौजूद हैं खयाबान शहर पर। सबा एवेन्यू से ये रास्ता यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आकर अभी भी सूरत हाल देखकर यकीन नहीं आ रहा कि डिफेंस के इस पॉश एरिया में इस वक्त भी कई फुट पानी जमा है। लेकिन पानी की निकासी का अमल जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। मशीन्स यहाँ पर लगी हुई हैं और बताया यही जा रहा है कि कल तक जो है वो इस खयाबान शहर में जो पानी जमा है वो यहाँ से निकाला जाएगा। लोग भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से का शिकार हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने क्या देखा इतने पॉश एरिया में? आपको क्या लगता है किसकी नाअहली है ये? मैं इस वक्त 26 स्ट्रीट पर खड़ा हूँ और यहाँ पर जब से बारिश हुई है 3.5 फुट पानी खड़ा था और आज तीसरा दिन है। जो मशीन उन्होंने लगाई है ये मिनी साइज़ की मशीन है। इससे ये 9 मिलियन क्यूबिक फीट वाटर जो है ये 4 दिन में भी नहीं निकल सकता। और मैं DHA की कारकर्दगी से, CBC की कारकर्दगी से, इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी से बिल्कुल गैर मुतमईन हूँ। आज 3 दिन हो गए हैं बिजली नहीं आ रही। बिल्कुल, आपने देखा कि लोग काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्से का शिकार हैं। ये सूरत हाल सिर्फ यहीं पे नहीं बल्कि डिफेंस के मुख्तलिफ फेजेस हमने देखे हैं जहाँ पर इसी तरह कई फुट पानी जमा है। कराची के इलाके डिफेंस में 3 रोज गुजरने के बावजूद भी बरसाती पानी नहीं निकाला जा सका। मुताद्दिद सड़कें अभी तक ज़ेरे आब हैं। तफसील जानते हैं डिफेंस फेज 6 से नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह से। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ डिफेंस फेज 6 बुखारी कमर्शियल लेन से। मैं जिस एरिया में खड़ा हूँ यहाँ से 3 रास्ते निकलते हैं। मेरे सीधे हाथ की जानिब ये दाएं जानिब ये रास्ता खयाबान शुजात की जानिब जाता है, जबकि इसके बराबर जो मेरे अगबी रास्ता है ये बुखारी कमर्शियल लेन 1 है। जबकि मेरी दाएं जानिब
ये रास्ता सीधा खयाबान मुस्लिम की जानिब जाता है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये एरिया के चारों तरफ इस वक्त मुकम्मल तौर पे ये तालाब का मंजर पेश कर रहा है। डिफेंस फेज 6 का ये एरिया है और कमर्शियल लेन हो या रेजिडेंशियल जो यहाँ पे लेन हो, मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। रिहाइश के लिए, अपनी सुकून के लिए घर लिए थे, इस पानी ने तमाम तर सुकून बर्बाद करके रख दिया है। हालिया बारिश को गुजरे 3 दिन हो चुके हैं। जुमेरात को बारिश हुई थी, जिसके बाद में पूरा का पूरा डिफेंस ज़ेर-ए-आब आ गया था, लेकिन अभी तक पानी का निकास यहाँ से मुकम्मल तौर पर नहीं हो सका है। जो दिन गुजर रहे हैं, पानी का लेवल कम हो रहा है, उससे लोगों के घरों में पानी जाना कम हो गया। जो घरों में पानी था वो बाहर आ गया है, तमाम उससे भी जो उनका नुकसान हुआ है वो नाकाबिल तलाफ़ी है। सबका यही कहना है कि घरों के अंदर गाड़ियाँ खड़ी थी, जो बाहर गाड़ियाँ पार्क थी, उन सबको नुकसान पहुँचा है, घर के फर्नीचर को नुकसान पहुँचा है। लेकिन अभी तक पानी जो कि 3 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक यहाँ से इस इलाके से नहीं निकाला जा सका है। जी, अभी आपको बताएंगे कराची में डिफेंस और क्लिफ्टन से तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी ने DHA और क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के खिलाफ असम्बली में आवाज उठाने का ऐलान कर दिया है। कहा कि बारिश के बाद 3 दिन तक यहाँ कभी पानी जमा नहीं हुआ। इन इलाकों का ड्रेनेज सिस्टम खराब है। सिविल सोसाइटी को मुतहरिक करेंगे, पिटीशन भी फाइल करेंगे। PTI के MPA शहजाद कुरैशी का भी सूरत हाल पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म और सदर से DHA और CBC का ऑडिट कराने और सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पूरा DHA पिछले 3 दिन से डूबा हुआ है, कुछ इलाकों से पानी निकला है और ये नायली प्योरली ये नायली जो है कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की और DHA की है। हम ये समझने से कासिर हैं कि कभी भी चले, ये कह सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई है, मगर 3 दिन तक पानी कभी भी खड़ा नहीं हुआ। मैं 24 साल से इस इलाके में रह रहा हूँ। ये इसकी वजह ये है कि इनका ड्रेनेज सिस्टम ख़राब है। इनका स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो थी उसको उन्होंने खोला है, उसके साथ सही रिपेयर नहीं की। दुनिया में कभी भी कहीं भी सेंटर ऑफ द रोड पे, मिडिल ऑफ द रोड पे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज नहीं होती है। ये नाइली है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको हर लेवल पे उठाऊंगा। मैं असम्बली में भी उठाऊंगा, मैं पिटीशन भी फाइल करने जा रहा हूँ, मैं सिविल सोसाइटी को भी मूव कर रहा हूँ। मेरा ये मुतालबा है कि यहाँ तो सिंध गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पर तो मेयर कराची नहीं है, तो कौन जिम्मेदार है जो इस वक्त DHA डूब गया? कौन जिम्मेदार है यहाँ पानी नहीं आ रहा? कौन जिम्मेदार है 3 दिन से यहाँ पर बिजली नहीं है? कौन जिम्मेदार है लोगों के बेसमेंट और घर पूरे डूब चुके हैं और उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है? हमारा ये मुतालबा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, खुदारा DHA और CBC को भी कभी ऑडिट करें। कराची में बारिश के बाद नया नाज़िमाबाद में नेवी और आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कश्तियों के जरिए फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। नया नाज़िमाबाद में रिहायशियों की गाड़ियां डूबी हुई हैं। घरों से पानी की निकासी मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। नेवी की जानिब से मेडिकल की सहूलत भी फराहम की जा रही है। कराची में बारिश को गुजरे हुए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन ओल्ड सिटी एरिया से बारिश और सीवरेज के पानी की निकासी अब तक नहीं हो सकी है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ फरहान इलियास। जी, इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ ओल्ड सिटी एरिया से। ये वही ओल्ड सिटी एरिया है, यहाँ से बारिश का पानी तो निकल चुका है। यहाँ पर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीवरेज का पानी मौजूद है। यहाँ पर तकरीबन कोई 50 से 60% लोगों ने नकल मकानी की हुई है, मगर जब हम यहाँ पर दोबारा आए हैं आज, तो यहाँ के जो मकीन है, जो यहाँ पर घरों में अपने फंसे हुए हैं, वो दुआएं दे रहे हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि कुछ लोग अपने घरों के अंदर फंसे हुए हैं। वो यहाँ के मकीन हैं, वो इस बात की फरियाद कर रहे हैं कि खुदारा उनकी कोई मदद की जाए, उनको यहाँ से निकाला जाए, उनको रेस्क्यू किया जाए। मगर तकरीबन कोई 2.5 से 3 फीट यहाँ पर सीवरेज का पानी मौजूद है। तो यहाँ से वो कैसे निकलें अपने बच्चों को लेके, अपनी फैमिलीज़ को लेकर? वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है। यहाँ पर कपड़ा मार्केट भी है, तिजारती हब भी है। ये जो कपड़ा मार्केट है, यहाँ पर तकरीबन कोई 3 फीट सीवरेज का पानी दुकानों के अंदर जा चुका है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी यहाँ के 2 विज़िट किए हैं। कल रात में भी विज़िट किया था, आज भी विज़िट किया था, और कल भी इनका यही दावा था और आज भी यही दावा है कि चंद घंटों में यहाँ से पानी निकाल लिया जाएगा। मगर वो इदारे जिनका काम है यहाँ से सीवरेज के पानी को निकालने का, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। जी, कराची के बाज़ इलाकों में नालों की सफाई के बाद तमाम निकलने वाला कचरा उठाने का मुनासिब इंतज़ाम नहीं किया गया। शरीफाबाद से सूरत हाल बता रहे हैं जावेद इमरानी।
जी, शहर में नालों की सफाई का काम तो चल रहा था, मगर सफाई करने के बाद नाले से जितना भी कचरा निकला है वो तमाम का तमाम उसी मकाम पर एक कोने में डाल दिया गया है, जिसकी वजह से शहर गंदगी की शक्ल में नजर आ रहा है। बारिश होने की सूरत में ये तमाम का तमाम कचरा वापस नालों में जाएगा या फिर सड़कों में जाएगा। शहर के दीगर मकामात की बात करें तो वहाँ भी नालों की यही सूरत हाल है जो इस वक्त आपको यहाँ पे नाजिमाबाद के इलाके में नज़र आ रही है। मंगो पीर में जो नाले की सफाई की गई वहाँ पर भी कचरा वहीं पर ही डंप कर दिया गया, जो एक पहाड़ की सूरत में वहाँ पे पड़ा हुआ है, जिससे ना सिर्फ बीमारियाँ फैल सकती है और बारिशें होने की सूरत में मजीद ये कचरा बढ़कर वापस नालों में और सड़कों पर आ सकता है, जिससे शहर की खूबसूरती मुतासिर हो सकती है। जी, जोहरा निगाह की नज़्म सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है कराची के हालात की भरपूर अक्कासी करने लगी है। हालिया बारिशों के बाद मसाइल से दो चार अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। माजी में मारूफ दानिश्वर अनवर मकसूद ने जियो के प्रोग्राम में यही मशहूर नज़्म पढ़ी थी। आइए आपको भी दिखाते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छाँवों में जाकर लेट जाता है। हवा के तेज़ झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने अंडे छोड़कर कौवे के बच्चों को मैना अपने बच्चे छोड़कर कौवे के अंडों को परों से थाम लेती है। सुना है घोंसले से कोई बच्चा गिर पड़े तो सारा जंगल जाग जाता है। वाह। सुना है जब किसी नदी के पानी में बए के घोंसले का गंदुमी साया लरसता है तो नदी की रुपहली मछलियाँ उसको पड़ोसी मान लेती हैं। ओह, रुपहली मछलियाँ उसको पड़ोसी मान लेती है। ओह, कोई तूफान आ जाए, कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गिलहरी, सांप, बकरी और चीता साथ होते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। खुदाबंदा जलीलो मोतबर दानाओ बीना मुनसिफ़ो अकबर, मेरे इस शहर में अब जंगलों ही का कोई कानून नाफिज वाह, है। क्या बात है। सुना है जंगलों क्या का भी बात है। कोई दस्तूर। कराची में 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानियान खारा दर पहुंचकर ख़त्म हो गया। मज़ीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, 10 मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस जो है वो नस्तर पार से बरामद हुआ था और इस वक्त हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारा दर पर इख्तिताम पजीर हो गया है। मेरे कैमरामैन मोहम्मद साजिद अगर आपको इस वक्त सूरत हाल दिखाएं तो बड़ी तादाद में जो अज़ादारान यहाँ इस जुलूस में शरीक थे अब वो डिस्पर्स होना शुरू हो चुके हैं और जो अज़ादारान हैं वो खारा दर की इमाम बारगाह में दाखिल हो रहे हैं। हम इस वक्त एम ए जिन्ना रोड से ही एक मकाम पर मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं, जबकि सिक्योरिटी के भी इस हवाले से सख्त इंतजाम किए गए थे। DG रेंज सिंध ने अब से कुछ देर कबल यहाँ का दौरा किया और तमाम तरह सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा भी लिया था और उनकी जानिब से बताया गया कि ना सिर्फ मैन पावर डिप्लॉयमेंट यहाँ की गई है बल्कि इसके साथ साथ जो है वो CCTV कैमरों की मदद से भी जो है वो यहाँ की निगरानी की जा रही है। तो इस तरह की कुछ कंडीशन है। पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम यहाँ किए गए थे और जुलूस अपनी मरकजी शाहराहों से और मरकजी रूट से होता हुआ अब जो है वो हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारा दर पर इख्तिताम पजीर हो गया है। जी, कराची में DG रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी ने मरकजी जुलूस का दौरा किया। इस मौके पर बात करते हुए उनका कहना था कि उन्होंने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया है जो तसल्ली बख्श हैं। जुलूसों की मॉनिटरिंग जारी है। मेजर जनरल उमर बुखारी का कहना था कि मजालिस पर भी रेंजर्स की भारी नफरी तैनात की गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया है। इस मौके पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि 95% इलाकों से बारिश का पानी निकाल दिया गया है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तलहा हाशमी। हमें सब मौजूद है कमांड कंट्रोल सेंटर में। यहाँ पे वज़ीर आला सिंध ने दौरा किया, बड़ा तफसीली उन्होंने दौरा किया और एक एक चीज़ उन्होंने पूछी। जो नए कैमरे लगाए हुए थे वो उन्होंने पूछा। हम इस वक्त बात करेंगे शाह साहब से। शाह साहब ये बताएगा कि ओवरऑल जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं आप मुतमईन हैं उससे सिंध में कराची? देखिए, कराची डिफिकल्ट शहर है और रिसेंटली हमारे पास कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए थे जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई थी, इसलिए हम बड़े हाई अलर्ट पे थे। उसके साथ ही जो बरसात आ गई ऑब्वियसली उसकी वजह से भी हमें काफ़ी मुश्किलात हुई
लेकिन पुलिस, बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उन सब ने मिलकर एक अच्छा प्लान बनाया और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो इनकी मेहनत है वो रहेगा ना जाए और खैरियत से जुलूस जो है अपने इख्तिताम पे पहुँचे। बड़ा इशू पानी का भी था और आपने देखो कि मैं इसलिए उस पर भी खास तवज्जो दे रहा था कि सारे रूट पे पानी नहीं था। मैं सुबह खुद गया था और खारादर में जहाँ हमारी इंतज़ामिया वाले लगे हुए थे वहाँ पे जहाँ पे पानी कोई 50-60 मीटर का एक टुकड़ा है और उसके चारों तरफ अभी तक इनंडेशन है, पानी काफ़ी है और उसको निकालने में लेकिन मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी हद तक हो गया है और उन्होंने यही कहा था कि हम शाम तक लगे रहेंगे। मुंतज़मीन से भी हमारी यही रिक्वेस्ट थी। कल उन्होंने हमारे कहने पे, हमारी रिक्वेस्ट पे थोड़ा सा रूट चेंज किया था। खारादर इस एरिया में बहुत पानी है अभी तक और हमने उसके लिए कोशिश करनी, बिकॉज ये बहुत लो लाइंग एरिया और सारे शहर से पानी निकलने के बावजूद इधर पे पानी है। दूसरे यूसुफ कोट की तरफ भी मैं गया सुरजानी, वहाँ भी जायज़ा लिया, डिफेंस भी देखा कि जहाँ पे पानी था। तो ये 3 स्पॉट्स ही रह गए। बाय एंड लार्ज शहर का मैं कोई ऐसा तो नहीं कह सकता, मतलब 95 से 98% एरिया पानी से साफ हो चुका है। 10 मुहर्रम उल हराम पर रावलपिंडी में मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। मजीद बता रहे हैं बनी चौक पर मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरशाद कुरैशी। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बन्नी चौक पे, जहाँ पर इमाम बारगाह गिलगित बल्तिस्तानिया और इमाम बारगाह यादगार हुसैन कमर्शियल मार्केट से जो जुलूस बरामद हुआ था वो यहाँ पर पहुँच चुका है। इसके अलावा जो मरकज़ी जुलूस है जो इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली महल्ला से सुबह बरामद हुआ था वो इस वक्त राजा बाज़ार पहुँच चुका है और उसके साथ मजीद 2 जुलूस दरबार शाहचंद चराग और इमाम बारगाह इमाम फाजिल अली शाह का जो जुलूस है वो भी इसमें शामिल हो चुका है। जबकि ये तमाम जो जुलूस है जामा मस्जिद रोड पर जो है इकट्ठे होंगे, जिसके बाद तकरीबन रात 10 बजे ये जुलूस जो है इमाम बारगाह करीम जाकर इख्तिताम पजीर होंगे। जुलूस की सिक्योरिटी के हवाले से आपको बता दूं, जो मेन एंट्री पॉइंट था जुलूस का कमेटी चौक में, उसको तब्दील करके जो है बन्नी पर जो है कर दिया गया। बन्नी चौक से एंट्री पॉइंट बनाया गया, जबकि एक फौरा चौक में जो एंट्री पॉइंट है वो मौजूद है। पुलिस की भारी नफरी जुलूस के साथ मौजूद है। 3600 एहलकार पुलिस की सिक्योरिटी के लिए मौजूद हैं और CCTV कैमरास की टीम जो है जिसमें 10 गाड़ियाँ हैं CPU की और टैग टीम्स की, वो 10 गाड़ियाँ इस जुलूस के साथ मौजूद हैं। बहावलपुर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह शाह फतह खान से बरामद हुआ, जो करबला शम्स कॉलोनी पर इख्तिताम पजीर हो गया। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। जी, दुनिया भर की तरह बहावलपुर में भी अज़ादारान हुसैन शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यौम आशूर के मौके पर जुलूस बरामद कर रहे हैं और मजालिस अज़ा बर्पा कर रहे हैं। जुलूसों के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। यौम आशूर का मरकजी जुलूस बहावलपुर में मरकजी इमाम बारगाह महल्ला शाह फतह खान से बरामद हुआ और अपने मुकर्रर रास्ते से होता हुआ चौक बाजार पहुंचा, जहां पर अज़ादारान ने नमाज ज़ोहरैन अदा की और अब जुलूस अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। ये जुलूस नमाज मगरिबैन के बाद करबला शम्स कॉलोनी में इख्तिताम पजीर होगा। इसी तरह यौम आशूर के मौके पर अहमदपुर, शर्किया, हासिलपुर, चिश्तियाँ, बहावल नगर में भी जुलूस निकाले जा रहे हैं और हर जगह पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मुजफ्फरगढ़ में 10 मुहर्रम उल हराम पर इमाम बारगाह इमामिया से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवा है। मजीद तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अदनान मुश्तबा। इस शहर का जो मरकजी जुलूस है वो इमाम बारगाह इमामिया से बरामद हो चुका है। ये मरकजी जुलूस पुरानी सब्जी मंडी रोड, करबला, अंदरून बाजार और से होता हुआ कमेटी चौक और नमाज मगरिबैन के वक्त इमाम बारगाह इमामिया पर ही इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो जुलूस की सिक्योरिटी के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अफसर और सैकड़ों की तादाद में जो पुलिस एहलकार हैं वो जुलूस की सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं। जिले भर में इस वक्त भी दर्जनों जुलूस अपने रास्तों पर गामजन है और सूरत हाल यह है कि बाद नमाज इशा तक ये जुलूस अपने अपने मुकर्रर रास्तों पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो जाएंगे, जिसके बाद शाम गरीबा का सिलसिला शुरू होगा। पेशावर में 10 मुहर्रम उल हराम के कुछ जुलूस अपने मुकर्ररा मुकाम पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गए हैं, जबकि कुछ जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवा दवा हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रसूल तावर। जी बिल्कुल, 10वीं मुहर्रम और हराम के हवाले से यहाँ पेशावर में तकरीबन कुल 12 जुलूस है जो इस वक्त मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर होने को है। कुछ पहुँच चुके हैं और कुछ जुलूस आखिरी चंद लम्हों में अभी पहुँचने को है। इमाम बारगाह हैदर अली शाह से जुलूस बरामद हो चुका है और वो अपनी मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जुलूस में सीना को भी हो रही है और जगह जगह पे सबीलें भी लगाई गई है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं।
मुल्तान में यौम आशूर पर कई मन हलीम बड़ी देग में तैयार की गई। रिपोर्ट कर रही हैं मैमूना सईद। 10 मन गाय का गोश्त, 400 किलो गंदुम और जौ, 4 दालें 400 किलो, 10 किलो गरम मसाला और ऊपर से प्याज, हरी और सुर्ख मिर्च का तड़का। यौम आशूर पर 2012 से हर साल तैयार की जाने वाली बड़ी देग में इस साल भी मनों के हिसाब से हलीम तैयार की गई। हर साल बनाते हैं, हर साल लोगों की तादाद में इजाफा होता है। हलीम की तैयारी में 30 से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लिया। कई घंटों तक पकाने के दौरान बारी बारी सब ने हलीम में घोटा लगाया। मुंतज़मीन का दावा है कि हलीम 25 से 30 हज़ार अफराद में तकसीम की जाएगी। हलीम की तैयारी के दौरान ही दूर दराज से आए लोगों का हलीम खाने के लिए रश लग गया। कैमरामैन मोतसिम क्लासरा के साथ मैमूना सईद, जियो न्यूज़, मुल्तान। अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कश्मीरियों को अज़्म हौसले से डटे रहने का सबक करबला से मिलता है। बहादुर कश्मीरी फौजी जुल्म के बदतरीन जब्र के खिलाफ लड़ रहे हैं। शोहदाए करबला की तरह कश्मीरियों की जद्दोजहद भी कामयाब होगी। इमाम हुसैन और साथियों की कुर्बानियों से सबक मिलता है कि जुल्म और नाइंसाफियों के खिलाफ जाने कुर्बान करने वालों को हयात जावदानी मिलती है। दुनिया में अब्दी हयात इमारत या ताकत से नहीं मिलती। अमेरिकी कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स के बानी एलन मस्क ने अपनी नई कंपनी न्यूरालिंक के जरिए बनाई गई कंप्यूटर चिप को जानवरों के दिमाग से जोड़ने का मुजाहरा कर दिया, जिसके जरिए कई तरह की दिमागी और आसाबी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, जिसे मेडिकल और टेक्नोलॉजी की दुनिया में नए दौर का आगाज करार दिया जा रहा है। एक छोटे सिक्के के साइज की इस चिप को किसी भी जानदार के दिमाग में नस्ब करके उसे वायरलेस सिस्टम के जरिए कंप्यूटर या स्मार्टफोन से मुंसलिक किया जा सकेगा। मज़कूरा चिप इंसानी ख्यालात का रिकॉर्ड रख सकेगी। चिप में महफूज इंसानी याददाश्त को कंप्यूटर या मोबाइल के जरिए किसी भी वक्त रीप्ले किया जा सकेगा या किसी भी वक्त गुजरे दिनों को स्क्रीन पर डेटा की सूरत में लाया जा सकेगा। इस टेक्नोलॉजी का मकसद दिमागी और रीढ़ की हड्डी की इंजरी या पैदाइशी नकाइस का शिकार अफराद को फ़ोन या कंप्यूटर अपने जहन से कंट्रोल करने में मदद देना है। ताहम मुस्तकबिल में इस टेक्नोलॉजी के जरिए इंसानों को मसनूई जहानत से मुंसलिक किया जा सकेगा। कराची का इलाका सुरजानी टाउन कई दिनों से बारिश की तबाहकारियों से दो चार है। सड़कें, गली मोहल्ले और मकानात ताहाल पानी में डूबे हुए हैं। बिजली और गैस मुस्तकिल तौर पर बंद है। बदबू, मक्खियों और मच्छरों ने लोगों का सोना, जागना और सांस लेना तक मुहाल कर रखा है। मीडिया की मुसलसल कवरेज के बावजूद इस इलाके के जानलेवा मसाइल का हल नहीं निकाला गया। उमायमा मलिक की रिपोर्ट देखिए। कराची का वसी और अरीज मज़ाफ़ाती इलाका सुरजानी टाउन, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और मंसूबाबंदी पहले भी मिसाली नहीं थे, मगर हालिया बारिश के बाद तो यहाँ जिंदा रहना नामुमकिन लगने लगा है। आमदोरफ्त के रास्ते कीचड़ से अटे हुए हैं, जबकि गली मोहल्ले और मकान बारिश और सीवरेज के गंदे पानी में डूबे हुए हैं। जमीन पर पैदल चलने की गुंजाइश नहीं और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तख्तों और कश्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर तरफ गंदगी, शदीद बदबू और मक्खी मच्छरों ने जीना हराम कर रखा है। ऊपर से बिजली और गैस भी मुसलसल बंद है। मसाइब में घिरे मकीन शिकवा कर रहे हैं कि मीडिया सब कुछ सामने ला चुका, मगर मुताल्लिका इदारे और सूबाई हुक्काम उनकी मदद को उस तरह नहीं आए जैसे आना चाहिए था। बारिश से ये कि सारा नीचे डूब गया, घर सामान सारा खराब हो गया, फर्नीचर वगैरह। जब वेस्ट करनी मस्जिद है ना, इतने अंदर कोई नहीं आ रहा है। सारा फर्नीचर हमारा ख़राब हो चुका है। मोटरें सब पानी में बह चुकी हैं। कोई पुरसाने वाला नहीं है, कोई अभी तक देखने के लिए नहीं आया। सुरजानी टाउन में मौजूद 10 से ज़ायद गोठों के रिहायशियों ने अपने घरों से दूर पनाह ले रखी है। हम लोग तो चले गए थे, अभी फिर दोबारा आए 2-3 दिन के बाद। जिन जो हुकूमत वक्त है इस वक्त दफ्तर यहीं पे मौजूद है, लेकिन वो लोग भागे हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कराची को कोई ओन करता है वो पूरी सही जिम्मेदारी ले। सुरजानी टाउन की टूटी सड़कें कब बनेंगी? पानी की निकासी कौन और कब करेगा? बिजली और गैस कब बहाल होगी? और जिंदगी कैसे मामूल पर आएगी? हजारों मुतासिरीन को इन सवालों के जवाब का इंतजार है। कैमरामैन तलहा खान के साथ उमामा मलिक, जियो न्यूज़, कराची। FBI के नोटिस के जवाब में जस्टिस काजी फाइज ईसा की एहलिया ने अपने जवाब में कहा है कि उम्मीद है आप भूलेंगे नहीं कि सबको आखिर एहतसाब के अमल से गुजरना है। उनका और ख़ानदान का टैक्स रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट्स की मालूमात गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई। उनके और ख़ानदान की मालूमात गैर कानूनी तौर पर थर्ड पार्टी को दी गई। सरीना ईसा के FBI को जवाब में ये बातें सामने आई हैं।
उनका कहना था कि जैसे उनके खानदान का इनकम टैक्स रिकॉर्ड वही डोगर को दिया गया, वैसे ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, फ़रूक नसीम, शहजाद अकबर, अनवर मंसूर खान, वही डोगर अशफाक अहमद का इनकम टैक्स रिकॉर्ड भी दिया जाए। जिक्र की गई शख्सियात के बीवी बच्चों की तफसीलात भी दी जाएँ। इन शख्सियात और इनके खानदान की बैरून मुल्क समेत तमाम जायदादों का बताया जाए। जवाब में कहा गया है कि अगर मालूमात ना दी गई तो वाज़ेह हो जाएगा कि FPR PTI MQM की हिदायत पर अमल पैरा है।